Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava. Starting going to teach you today history chapter number 6, colonialism and urban changes. And today is the last part of this chapter and also part 4 of this chapter. Part 1, part 2, part 3. I have already uploaded. You can watch through my YouTube channel and also I share in your respective group. Okay, so let's begin. In today's topic I am going to discuss about Delhi. It means New Delhi. You know very well Delhi divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. So Old Delhi I have already discussed, and New Delhi today I am going to discuss. Okay, New Delhi. So listen carefully, my dear students. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो जो घटनाएं वहां घट रही थी, द ब्रिटिश बिल्ड अ मिलिट्री कैंटोनमेंट एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन दिल्ली बाय पुलिंग डाउन पार्ट्स ऑफ द ओल्ड सिटी. मतलब कि ओल्ड सिटी यानी कि ओल्ड दिल्ली को छोड़ करके ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कैंटोनमेंट जोन और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर दिल्ली से हट करके थोड़ा बनाया था, मतलब पुरानी दिल्ली से. बट इन 1877 दे हेल्ड अ ग्रैंड दरबार इन दिल्ली टू एजर्ट देयर पैरामोंसी. यह है कि उन्होंने एक बड़ा दरबार लगाया 1877 में दिल्ली को बनाने के लिए. दे चूज द फॉर्मर मुगल कैपिटल एज द वेन्यू इन प्रेफरेंसेस टू कलकत्ता. ठीक है, दे चूज द फॉर्मर मुगल कैपिटल. उन्होंने मुगल कैपिटल कलकत्ता की जगह दिल्ली को चूज किया. ठीक है, करना चाहा द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द एव विदिन द विच सच पीपल स्टिल रिगार्डेड द मुगल्स. ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो था वो मुगल को लेकर के फेमस था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना कोलकाता को हमारे देश की राजधानी बना दिया जाए. इन 1911 बट 1911 में यानी कि 1911 एट अनदर दरबार हेल्ड इन दिल्ली, एक दूसरा दरबार दिल्ली में लगा. पहले दरबार में कोलकाता को देश की कैपिटल बना दिया गया 1877 में. दूसरा दरबार लगा कब? 1911 में दूसरा दरबार दिल्ली में लगा. ठीक है, और किस लिए लगा? तो किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आए थे, जो उस समय ब्रिटेन के राजा प्रिंस हुआ करते थे. तो किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आए थे टू डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. और यहीं से कैपिटल जो कोलकाता हुआ करती थी पहले, उसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया. तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली कब कैपिटल बनी थी कोलकाता से, तो आप बोलेंगे 1911 से पहले कोलकाता कैपिटल थी और 1911 के बाद दिल्ली कैपिटल बना दी गई. ओके, द न्यू कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट अ फ्यू किलोमीटर साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली. ठीक है, साउथ ओल्ड दिल्ली से मतलब ओल्ड दिल्ली से दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ साइड की तरफ कुछ किलोमीटर दूर पर नई दिल्ली को बनाया गया, यानी कि न्यू दिल्ली को बनाया गया. द ब्रिटिश चूज द बैरन एरिया अराउंड रायसीना हिल्स एंड द लोकेशन फॉर द न्यू कैपिटल. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो बंजर भूमि थी रायसीना हिल्स के आगे, उसको न्यू दिल्ली को डेवलप करने के लिए सोचा, न्यू दिल्ली बनाने के लिए सोचा. टू फेमस आर्किटेक्चर, दो फेमस आर्किटेक्ट, पहले का नाम है एडविन लुटियंस. ध्यान दीजिएगा, दो फेमस आर्किटेक्ट जिन्होंने दिल्ली को डिजाइन दिया, दिल्ली को बनाया. पहले का नाम है एडविन लुटियंस और दूसरे का नाम है हर्बर्ट बेकर. वे आर गिवन द जॉब ऑफ प्लानिंग द सिटी. इन लोगों को ये परमिशन दी गई, ये आज्ञा दी गई, या हम कह सकते हैं ये कमांड दिया गया कि आप लोग नई दिल्ली के डेवलपमेंट का डिजाइन तैयार करेंगे और कहां कौन सी बिल्डिंग किस तरीके से बनेगी इसे भी डिजाइन करेंगे. द वायसराय रेजिडेंस नाउ राष्ट्रपति भवन. तो वायसराय का जो रेजिडेंस था यानी कि बंगला था, जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम पे जाना जाता है. द टू सेक्रेटरियल बिल्डिंग्स कॉल्ड नॉर्थ ब्लॉक, इसको नॉर्थ ब्लॉक में बनाया गया और साउथ ब्लॉक में बनाया गया, मतलब एक को नॉर्थ ब्लॉक में एक को साउथ ब्लॉक में. एंड द पार्लियामेंट हाउस वेयर बिल्ट ऑन एंड अराउंड रायसीना हिल्स. और पार्लियामेंट हाउस को कहाँ बनाया गया? रायसीना हिल्स के चारों तरफ. आप देखेंगे पार्लियामेंट हाउस जो है ऐसे कर्वी शेप है, तो कर्वी शेप का मतलब बीच में रायसीना हिल्स है और उसके किनारे किनारे क्या है? पार्लियामेंट हाउस है. समझ गए? ओके. The Viceroy residence may have been built on the top of the hill to make it look taller than the Jama Masjid.
रायसीना हिल्स पर वायसराय का महल बनाने का मतलब ये था कि वो जामा मस्जिद क्या बड़ा दिखे, इसलिए उसको रायसीना हिल्स के ऊपर बनाया गया था। टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन ओल्ड दिल्ली, जो जामा मस्जिद तो है पुरानी दिल्ली का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, तो उससे ऊंचा वायसराय के हाउस को दिखाने के लिए उसको रायसीना हिल्स के ऊपर बनाया गया। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी उसमें यूरोपियन कॉम्बिनेशन और ट्रेडिशनल इंडियन दोनों को मिक्स करके बनाया गया था। मेनली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स, और इसमें 3 स्टाइल यूज किया गया था, बुद्ध स्टाइल, हिंदू स्टाइल और मुस्लिम स्टाइल। द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली वेयर लिंक्ड बाय ओपन स्पेसेस एंड वाइड एवेन्यूज, जितनी भी जरूरी बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली में थी उसमें ओपन स्पेस बनाया गया आने जाने के लिए। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नैरो लेन्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली की तरफ सड़कें जो थी वो पतली पतली नहीं बनाई गई थी बल्कि चौड़ी चौड़ी बनाई गई थी। द मेन एवेन्यू फ्लैंक्ड बाय फाउंटेन्स, कैनाल्स एंड लॉन्स, ठीक है, ran from the war memorial now called India Gate to the base of the Raisina Hills। दिया है कि जो मेन एवेन्यू था उसके अंदर फाउंटेन, कैनाल्स, लॉन्स, ये सारी चीजें बनाई गई। ran from war memorial, और war memorial मतलब जो सोल्जर थे वो युद्ध में मर गए थे उनकी मेमोरी में इंडिया गेट को बनाया गया था, ठीक है। बेस रायसीना हिल, जो रायसीना हिल्स के बेस का बेस है। इट इज नाउ कॉल्ड द राजपथ, और इसी को आज के टाइम में राजपथ बोला जाता है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पे परेड्स की जाती है। ओके, द न्यू कैपिटल ऑल्सो हैड चर्चेज, नई राजधानी में भी चर्च बनाया गया, पोस्ट ऑफिस बनाया गया, पुलिस स्टेशन बनाया गया, बंगला बनाया गया, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। एंड प्लेसेस एंड पैलेसेस फॉर इंपॉर्टेंट इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, और राजकुमारी जो जरूरी राजकुमारी थी इंडिया की उनके लिए भी महल यानी कि पैलेस बनाया गया, ठीक है ना। कनॉट प्लेस, द मेन शॉपिंग सेंटर वाज लोकेटेड बिटवीन द न्यू सिटी एंड द ओल्ड सिटी। कनॉट प्लेस जो उस समय पे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, उसको वो जो था उसकी लोकेशन जो थी वो ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली के बिल्कुल बीच में थी। बात समझ रहे हैं? ओके, न्यू दिल्ली के बिल्कुल बीच में थी। द ब्रिटिश ऑल्सो इंस्टॉल्ड ह्यूज स्टेटस ऑफ देयर मोनार्क एंड वायसराय एज अ मार्क ऑफ देयर प्रेजेंस। दिया है कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने बड़े बड़े स्टैच्यू बनवाए। क्या किए? बड़े बड़े स्टैच्यू बनवाए ताकि लोग उनको भूले ना, मतलब अपने मोनार्की के, अपने राजवंश के बड़े बड़े स्टैच्यू को उन्होंने बनवाया दिल्ली के अंदर। While New Delhi grew in a planned manner, Old Delhi remained unplanned. न्यू दिल्ली को एक प्लान्ड मैनर के तहत बनाया गया था, मतलब सड़कें चौड़ी चौड़ी, घर कहीं भी नहीं बन जाएगा, उसको प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। जबकि ओल्ड दिल्ली जो था उसे अनप्लान्ड तरीके से बनाया गया था, मतलब कहीं कुछ भी, ठीक है ना। दिल्ली रिमेन्ड अनप्लान्ड, क्रीम्ड एंड विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन फैसिलिटी, मतलब ओल्ड दिल्ली में सैनिटेशन नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं था। लेकिन न्यू दिल्ली में ये सारी चीजें क्या थी? प्रॉपर थी। तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ दिल्ली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग कंडीशन विद इन द वर्ल्ड सिटी, ठीक है। न्यू दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो ओल्ड दिल्ली को डेवलप करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अनप्लान्ड सिटी थी, उसे डेवलप करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो उसको डेवलप नहीं करना चाहती थी। ओल्ड दिल्ली को वर्ल्ड सिटी भी बोला जाता है। इन द 1880 में रॉबर्ट क्लार्क पुट फॉरवर्ड अ स्कीम टू रिड्यूस कंजेस्शन इनसाइड द वर्ल्ड सिटी बाय बिल्डिंग न्यू रेजिडेंशियल एरियाज आउटसाइड इट। 1880 में रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम पास की जिसके थ्रू ओल्ड दिल्ली में अब घर नए नहीं बनाए जा सकते थे। इस स्कीम के थ्रू दिस स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम। नहीं, देखिए 1880 में रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम फॉरवर्ड किया। इस स्कीम के थ्रू टू रिड्यूस कंजेस्शन इनसाइड द वर्ल्ड सिटी बाय बिल्डिंग न्यू रेजिडेंशियल एरियाज आउटसाइड इट, ठीक है। मतलब वर्ल्ड सिटी के आसपास नए बिल्डिंग्स नहीं बनाए जाएंगे, और गवर्नमेंट चाहेगी तो सिर्फ बनेगा, लोग नहीं बना सकते थे, ऐसा ऑर्डर पास किया गया। कहां से कहा था कि ये स्कीम जो थी, दिस स्कीम कॉल्ड द लाहौरी गेट इंप्रूवमेंट स्कीम। इस स्कीम का नाम रखा गया लाहौरी गेट इंप्रूवमेंट स्कीम, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड सिटी, मतलब
कि ओल्ड दिल्ली के बाहर जितने भी गांव के इलाके थे, अर्बन इलाके, सॉरी शहरी इलाके जो थे और जो अभी तक डेवलप नहीं हुए थे, उसको डेवलप करने के लिए प्लानिंग बनाई गई। ठीक है। इट इंट्रोड्यूस न्यू बिल्डिंग कोड्स, इसने नए बिल्डिंग कोड्स को इंट्रोड्यूस किया। न्यू सिस्टम ऑफ सीवेज, सीवेज के नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वाटर सप्लाई के नए सिस्टम को, स्टेट वाइड रोड, चौड़े चौड़े सीधे रोड होंगे, ठीक है ना। रेल लाइंस बनी होंगी, ट्रैम लाइंस बनी होंगी, ट्राम लाइंस, ठीक है ना, ट्राम जो कोलकाता में चलता है। हाउएवर इट वाज नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, अब तक ये सारी चीजें प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं थी, तो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीजों को धीरे धीरे बदला जा रहा था। द दिल्ली इम्प्रूव ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट अराउंड 1936, 1936 आते आते पूरी न्यू दिल्ली को डेवलप किया जा चुका था। ठीक है ना। हाउसिंग स्कीम ऑफ द पीपुल, डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, दारियागंज साउथ वॉज, ठीक है, दारागंज साउथ वॉज डेवलप्ड फॉर द वेल टू डू। दारागंज जो साउथ में, उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू नीट ब्लॉक्स, इसे कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। एंड आइडेंटिकली डिजाइंड हाउसेज वेयर ग्रुप्ड अराउंड नीटली हेज पार्क्स, घर बनाए गए थे और घर के चारों तरफ पार्क को डेवलप किया गया था। ये सारी थी। दिल्ली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, इट मींस 1947, तब दिल्ली का हाल क्या हुआ पढ़ते हैं। इन 1947 इंडिया वाज पार्टीशन एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। 1947 इट मींस 14 अगस्त 1947 के अनाउंस हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। इट मींस पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया, मतलब दिया गया था 14 अगस्त। ठीक है। आफ्टर दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत बड़े लोग जो ये मान चुके थे कि हिंदुओं के लिए इंडिया और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान है, उन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी कहीं भी रह सकता था। ठीक है ना। पाकिस्तान माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर, मोस्ट ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब सेटल्ड इन अराउंड दिल्ली बिकॉज ऑफ द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिया है कि कई सारे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, पंजाबी लोग, वो लोग दिल्ली के आसपास बसने लगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। सम वेयर एबल टू ऑक्युपाई होम्स, कुछ को घर मिल गया। वेकेटेड बाय मुस्लिम्स, जिसमें मुस्लिम्स रहते थे, उस घर को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले, मतलब जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, उस घर में पंजाबी लोग आकर सेटल हो गए। सम फाउंड शेल्टर इन रेफ्यूजी कैंप्स, कुछ को रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेफ्यूजी कैंप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा था। एंड द अदर हैड टू लिव इन गुरुद्वारा, और कुछ लोग गुरुद्वारा में रहने लगे, मंदिर में रहने लगे, स्कूल्स में रहने लगे, कॉलेज में रहने लगे, मिलिट्री बैरक्स में रहने लगे, एंड इवन ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में भी रहने लगे थे। ये सारी चीजें हो रही थी। इन ड्यू कोर्स द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसिंग फैसिलिटीज, बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी लोगों को, मतलब जो लोग पाकिस्तान से आए थे, उनको हाउसिंग फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एरिया प्रोवाइड करने लगी। ऑल दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ द टाउनशिप सच एज मालवीय नगर, और इसमें टाउनशिप एरिया को डेवलप किया गया, जिसमें मालवीय नगर आता है, राजेंद्र नगर आता है, लाजपत नगर आता है, तिलक नगर आता है। ये आज भी है, जिसको पहले से ही डेवलप किया जा चुका है। द सिटी ऑफ दिल्ली दस एक्सपेंडेड एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, अब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी और दिल्ली भी क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। चैप्टर 6 आज खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।